नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आज के अगले लेक्चर में। मेरे भाई, लेक्चर शुरू करने से पहले चंद लाइन है जो थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए गुनगुनाना जरूरी होता है मेरे भाई, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन में कुछ करना या आगे बढ़ना, एक टारगेट तो सबसे पहले क्या होता है, गोल फिक्स करना होता है मेरे भाई। तो थोड़ा सा उसी गोल की ओर पहुंचने के लिए, तेजी से पहुंचने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ लाइन है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं मेरे भाई। और ये अपने जीवन में हर किसी को ये उतारना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमेशा हमारा और आपका मकसद यही होना चाहिए मेरे भाई कि कोशिश जारी रखनी चाहिए, हर हाल में कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो चलिए, आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर है, पूरा निचोड़ है मेरे भाई। आज का जो लेक्चर है पूरा निचोड़ ही है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था मेरे भाई। भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पाए जाने वाले प्रथम भारतीय, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे मेरे भाई? तो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे। आज चलिए प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक के बारे में। समाचार पत्र और संपादक। दैनिक आज इन्होंने शुरू किया था शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा। दैनिक आज शुरू किया गया था शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा। द लीडर के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय। द लीडर के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय। द हेराल्ड, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जी के देख रेख में शुरू किया गया था। द पाइनियर जॉर्ज एलन, द पाइनियर के संपादक थे जॉर्ज एलन। सुधारक जी के गोखले द्वारा शुरू किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। ये सब क्या है? समाचार पत्र है मेरे भाई। काल शुरू किया गया था शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा। काल के संपादक थे शिवराम महादेव परांजपे। स्वराज के संपादक थे टी प्रकाशम स्वराज के संस्थापक थे। प्रभात के संस्थापक थे एनसी केलकर। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू। मूक नायक बी आर के संस्थापक बी आर अम्बेडकर। समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन। समाचार दर्पण के संस्थापक थे जेसी मार्शमैन। रफ्त गुफ्तार या रास्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी का किताब था। यह समाचार पत्र था। राफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा बनाया गया, संपादक यही थे। हिंदुस्तानी के संस्थापक और संपादक गंगा प्रसाद वर्मा थे। हिंदुस्तानी के संस्थापक और संपादक गंगा प्रसाद वर्मा थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के संस्थापक संध्या थी। संध्या मेरे भाई। मोहम्मद अली के संस्थापक मोहम्मद अली कॉमरेड थे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, थोड़ा सा इसको ही देख लिया जाए, इसे देख लिया जाए। चलिए यहाँ से आइए। द सोशलिस्ट के संस्थापक कौन थे? एम ए डांगे। द सोशलिस्ट के संस्थापक एम ए डांगे। नवयुग के संस्थापक मुजफ्फर अहमद। इकबाल थे। इकबाल के संस्थापक गुलाम हुसैन, इकबाल नहीं,
इकबाल है, इकबाल, वही इकबाले हो गया गुलाम हुसैन। लेबर किसान गजट, लेबर किसान गजट के संस्थापक एम सिंगरवेलू, लेबर किसान गजट के संस्थापक एम सिंगरवेलू। 10 रोजा के संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खां, 10 रोजा के संपादक थे अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खान को किसकी उपाधि मिली थी जरा कमेंट में बताएंगे मेरे भाई। लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। जस्टिस के संस्थापक थे टीएम नायर, जस्टिस के संस्थापक थे टीएम नायर। अल हिलाल, अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट थे, मतलब अध्यक्ष थे मेरे भाई। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा संपादक किया गया था। तहजीब उल अखलाक के संपादक थे सर सैयद अहमद खान मेरे भाई, सर सैयद अहमद खान। चलिए समाचार पत्रों से संबंधित प्रमुख गवर्नर, इसे भी थोड़ा देख लिया जाए। समाचार पत्रों से संबंधित प्रमुख गवर्नर। प्रेस नियंत्रण अधिनियम, प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 की समाप्ति किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी 1818 में। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 की समाप्ति किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था 1818 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है? किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है? तो ये लोग भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के समर्थक थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड रिपन तथा मैकाले, ये सब थे भारत के प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक थे। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसने की थी? वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी मेरे भाई। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है? तो लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एडम्स, ये सबको प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है मेरे भाई। भारत की प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एडम्स थे। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ को मेरे भाई किसे भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं उनके वर्ष है। प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके वर्ष। चलिए इधर तो सादा ही है मेरे भाई, इसी को पहले देख लेते हैं। प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम, वर्ष, गवर्नर जनरल और मुख्य विषय क्या था? चलिए पहला है समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम 1799 ईस्वी में क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली थे मेरे भाई। और मुख्य विषय क्या था? पत्र प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव से पूर्व पत्रेक्षण कराना, पत्र प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव से पूर्व पत्रेक्षण कराना। अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम, अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम क्या था? जो 1823 ईस्वी में आया था जॉन एडम्स के टाइम में। प्रेस स्थापना हेतु लाइसेंस अनिवार्य। अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम जो बना था 1823 ईस्वी में, जॉन एडम्स उस समय गवर्नर जनरल थे। मुख्य विषय था क्या? कि प्रेस अगर स्थापना कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड नंबर है भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम। ये अधिनियम लाया गया जिसमें समाचार पत्र भारतीय स्वतंत्रता के साथ अपनी बात को छाप सकते हैं अपने समाचार पत्रों में। ये वर्ष 1835 ईस्वी में अधिनियम बना था। उस समय गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, कार्यवाहक गवर्नर चार्ल्स मेटकॉफ थे। कार्यवाहक गवर्नर चार्ल्स मेटकॉफ थे और मेन रूप से गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1823 के अनुज्ञप्ति नियम को समाप्त करना था। ये अनुज्ञप्ति नियम कि आप लाइसेंस लीजिए तब पत्र छापिए, ये 1823 क्या कर दिया? लाइसेंस वाइसेंस सब, लाइसेंस वाइसेंस सब रद्द कर दिया मेरे भाई। अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम फिर आया 1857 में, लॉर्ड कैनिंग लेकर आया था। तो लिख उसमें क्या था विषय? कि बिना लाइसेंस के
मुद्रणालय रखना एवं प्रयोग करने पर रोक। फिर यहाँ क्या किया गया, लाइसेंस को प्रभावी बना दिया गया कि विदाउट लाइसेंस आप कोई भी समाचार पत्र एजेंसी नहीं खोल सकते। फिर है पंजीकरण अधिनियम, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन। अब बहुत सारा लाइसेंस क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा समाचार पत्र की संख्या अगर बढ़ गया तो फिर पंजीकरण की आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये नियम आया था 1867 में। जॉन लॉरेंस उस समय गवर्नर जनरल था। मेटकॉफ के अधिनियमों में क्या किया, परिवर्तन किया। मेटकॉफ के अधिनियमों में क्या किया, परिवर्तन किया। चलिए 6ठा नंबर है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम 1878 में आया था। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के टाइम में। इसका मुख्य विषय था कि मुख्यतः देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना। देसी भाषा में जो इंडिया के लोग थे तो अपने भाषा में छापा जाता था, वैसे पत्रकारों पर क्या किया, वैसे समाचार पत्र पब्लिकेशनों पर प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पत्र फिर अधिनियम आया 1908 में लॉर्ड मिंटो के टाइम में। राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। और राष्ट्रवादी जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए युवा को भड़का रहा है, युवा को जोश जगा रहा है, युवा के मन में डाल रहा है कि कोई अगर हमारे ऊपर राज करे ये सहना बहुत कष्टकारी है और ये सहना पाप है। ऐसे समाचार पत्रों जो राष्ट्रवादी गतिविधियों में क्या थे, लीन थे, उस पर रोक लगा दिया मेरे भाई, उस पर रोक लगा दिया 1908 में। उस समय गवर्नर था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो मेरे भाई। 8वां नंबर है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 ईस्वी में आया था लॉर्ड मिंटो के टाइम में। लॉर्ड मिंटो के टाइम में क्या था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 मिंटो के टाइम में जो आया था, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू करना। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू करना 1910 में लॉर्ड मिंटो के टाइम में आया था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम मेरे भाई। उसमें था वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू करना। 9वां भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 में आया था लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में। लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने हेतु प्रांतीय सरकार को अत्यधिक शक्ति देना। ये समाचार पत्र जो था कि प्रांत के लोगों को और प्रांत के जो नेता थे उन लोगों को जोरदार समर्थन मिलता था, क्योंकि पेपर पढ़ते थे कि हमारे ऊपर ये सब ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और हम लोगों को एक होना होगा, हम लोगों को साथ आना होगा। तो लोग एकत्रित भीड़ जमा होती थी, न्यूज में छापा जाता था कि कल फलना जगह रैली होने वाला है, कल फलना जगह आंदोलन होने वाला है। तो पूरे देश से लोग, सभी लोग क्या होते थे, एकत्रित होते थे। इसलिए क्या किया, लॉर्ड वेलिंगटन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने हेतु प्रांतीय सरकार को अत्यधिक शक्ति देने वाली ये अधिनियम लाया और समाचार पत्र एजेंसियों पर क्या किया, रोक लगा दिया मेरे भाई, रोक लगा दिया। चलिए इधर तो नहीं है, अगले स्लाइड में चलते हैं मेरे भाई, अगले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए, थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम आना ही आना है मेरे भाई। वो तो आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये टॉपिक कितना शानदार है, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। 10वां नंबर आपका बोल रहा है, 10वां नंबर है आपराधिक संशोधन अधिनियम। 10 नंबर में है आपराधिक संशोधन अधिनियम 1932 ईस्वी में लाया गया। उस समय गवर्नर था लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन था मेरे भाई। 1931 के कानून का क्या किया, विस्तार कर दिया। 1931 के कानून जो था उसमें विस्तार कर दिया। समाचार पत्र जांच समिति आया 1947 में। आज़ादी के समय में लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में मौलिक अधिकारों की समीक्षा का एवं प्रकाशन, मौलिक अधिकारों का क्या क्या, समीक्षा एवं प्रकाशन। ये जाते जाते टाइम में क्या प्यारा बनकर जा रहा है मेरे भाई, कि लोग समझे कि अंग्रेज हमारा बड़ा सपोर्टर था। अरे क्या रहोगे सपोर्टर, तुम जाते टाइम में समाचार पत्र जांच एजेंसी लाते हो 1947 में माउंटबेटन, और मौलिक अधिकारों की समीक्षा एवं प्रकाशन करते हो कि आपका ये मौलिक अधिकार है, आपका ये मौलिक अधिकार है। समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 में आया, भारत सरकार जो लाई। अनुच्छेद 19(2) में प्रेस की स्वतंत्रता विषय पर क्या किया, संशोधन एवं विस्तार हो गया। और अनुच्छेद 19 के 2 में ये प्रेस की स्वतंत्रता विषय पर जो संशोधन और विस्तार किया गया,
वो भारत सरकार अधिनियम 1951 था, आपत्तिजनक विषय अधिनियम, समाचार पत्र पर जो आपत्तिजनक विषय था उसमें संशोधन किया गया कि ये सब चीजें नहीं डालनी है। 1951 में लागू किया गया और भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया मेरे भाई। तब तक अंग्रेज का नामो निशान खत्म हो चुका था। चलिए मेरे भाई, प्रमुख समाचार और उनके संपादक संस्थान, प्रमुख समाचार और उनके संपादक स्थान कि कहाँ से जा करके ये सब छपा था। चलिए, प्रमुख समाचार और उनके संपादक संस्थापक, संपादक या संस्थापक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इससे आएगा मेरे भाई। बंगाल बजट के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1780 ईस्वी में कलकत्ता से शुरू किए थे और ये अंग्रेजी भाषा का अखबार था। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 में शुरू किए थे कलकत्ता में और ये अंग्रेजी भाषा का अखबार था। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य ये भी फिर से शुरू किए 1816 में कलकत्ता से ही और ये भी अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया। 1821 ईस्वी का ये समाचार पत्र कलकत्ता से शुरू किया गया था और बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय बंगाली भाषा में था। 1821 ईस्वी में कलकत्ता से शुरू किया गया था। मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1822 में कलकत्ता से ही शुरू किया गया था और मिरातुल अखबार का भाषा फारसी था। मिरातुल अखबार का भाषा फारसी था। उदत्त मार्तंड जुगल किशोर जी के द्वारा शुरू किया गया था। उदत्त मार्तंड जुगल किशोर जी के द्वारा शुरू किया गया था 1826 ईस्वी में कानपुर से और ये हिंदी भाषा में था। उदत्त मार्तंड हिंदी भाषा में था। उसके संस्थापक जुगल किशोर 1826 में कानपुर से शुरू किए थे मेरे भाई। बंगदूत राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र है। ये 1829 ईस्वी में शुरू किया गया था कलकत्ता से और ये हिंदी भाषा में था। बंगदूत हिंदी भाषा में था, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया कलकत्ता से 1829 में शुरू किया गया था। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। 1855 ईस्वी में शुरू किया गया था कलकत्ता से। अंग्रेजी में यह समाचार पत्र छपने वाला था। हिंदू पैट्रियाट अंग्रेजी का समाचार पत्र था जिसके संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। 1855 में शुरू किया गया था कलकत्ता से। सोम प्रकाश के संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 1858 में शुरू किया गया था कलकत्ता से और ये बंगाली भाषा में था मेरे भाई। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का लिखा हुआ समाचार पत्र है और 1858 ईस्वी में शुरू हुआ था कलकत्ता से और ये बंगाली अखबार है मेरे भाई। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1868 कलकत्ता से शुरू किया गया था। बंगाली और अंग्रेजी भाषा में है मेरे भाई। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1867-78 में था। कलकत्ता से शुरू किया गया था। बंगाली भाषा में शुरू किया गया था, फिर अंग्रेजी किया। चलो, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समाचार पत्र था। 1867 में शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश से और ये हिंदी भाषा में था। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का शुरू किया गया समाचार पत्र था। 1867 में उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था और ये हिंदी भाषा में था। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा शुरू किया गया 1872 ईस्वी में था और ये उत्तर प्रदेश से हिंदी भाषा में शुरू किया गया था। द हिंदू के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। द हिंदू के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर 1878 ईस्वी में मद्रास से शुरू किया गया था अंग्रेजी भाषा में मेरे भाई। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर 1878 ईस्वी में मद्रास से शुरू किया गया था और अंग्रेजी भाषा में है, जो आज भी द हिंदू कंटिन्यू है मेरे भाई। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया 1879 ईस्वी में कलकत्ता से शुरू किया गया था और ये अंग्रेजी भाषा में है। बंगाली अंग्रेजी भाषा में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा शुरू किया गया
कलकत्ता से 1879 ईस्वी में शुरू किया गया था मेरे भाई। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक जी का शुरू किया गया समाचार पत्र है, जो 1881 में शुरू हुआ था बंबई से। केसरी है मराठी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में, और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में। केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में मेरे भाई 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बंबई से शुरू किया गया था। हिंदुस्तान के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान के संस्थापक मदन मोहन मालवीय 1882 में इसके स्थान मतलब कि संपादन का स्थान था कलांकार हिंदी भाषा में, कालांकार हिंदी भाषा में मेरे भाई। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय 1882 में शुरू किया गया समाचार पत्र कालांकार से हिंदी भाषा में। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया गया था अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया 1903 का समाचार पत्र जो दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया गया था, और ये अंग्रेजी भाषा में था मेरे भाई। वंदे मातरम अरविंद घोष 1906 में अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। वंदे मातरम अरविंद घोष 1906 में अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। फिर वंदे मातरम लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1909 में शुरू किया गया पेरिस में मेरे भाई। वंदे मातरम लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1909 में पेरिस में शुरू किया गया था। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1910 में, और ये हिंदी भाषा में था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र का नाम प्रताप था। 1910 में हिंदी भाषा में शुरू किया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा शुरू किया गया 1913 का ये समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था। 1913 का ये समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था। गदर समाचार पत्र की शुरुआत लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। अंग्रेजी भाषा का ये समाचार पत्र था। गदर लाला हरदयाल जी के द्वारा 1913 में शुरू किया गया समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था मेरे भाई। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया 1914 में। यह समाचार पत्र मद्रास से शुरू किया गया था और मद्रास से अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया 1914 का यह समाचार पत्र है जो मद्रास से शुरू किया गया था अंग्रेजी भाषा में। न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र 1914 में ही, और यह भी अंग्रेजी भाषा में। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र 1914 में अंग्रेजी भाषा में मेरे भाई। सर्चलाइट के संस्थापक हैं सच्चिदानंद सिन्हा 1918 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में। सच्चिदानंद सिन्हा 1918 में अंग्रेजी भाषा में। इंडिपेंडेंस के संस्थापक मोतीलाल नेहरू 1919 में इलाहाबाद से शुरू किया था अंग्रेजी भाषा में। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू 1919 में शुरू किया गया था इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1919 में, अहमदाबाद से शुरू किया था हिंदी और गुजराती में। नवजीवन महात्मा गांधी का समाचार पत्र है जो 1919 में शुरू किया गया था अहमदाबाद से, हिंदी और गुजराती भाषा में था मेरे भाई। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र 1919 में अहमदाबाद से शुरू किया गया था और ये अंग्रेजी भाषा में है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र 1919 में शुरू किया गया था अहमदाबाद से और ये अंग्रेजी भाषा में था। वंदे मातरम लाला लाजपत राय, वंदे मातरम के संस्थापक लाला लाजपत राय थे मेरे भाई। वंदे मातरम के संस्थापक लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में लाहौर से शुरू किया था और ये उर्दू भाषा में समाचार पत्र था, और ये उर्दू भाषी समाचार पत्र था मेरे भाई। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पानीकर 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। दिल्ली से शुरू किया गया था और अंग्रेजी भाषा की यह पुस्तक है, समाचार पत्र है। दिल्ली से शुरू किया गया था और अंग्रेजी भाषा का यह समाचार पत्र है। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पानीकर 1920 में दिल्ली से शुरू किया गया था और अंग्रेजी भाषा का यह समाचार पत्र था। हरिजन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र 1933 में शुरू किया गया था पूना से, और ये हिंदी और गुजराती भाषा में शुरू किया गया था। हरिजन समाचार पत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1933 ईस्वी में, पूना से शुरू हुआ था।
हिंदी और गुजराती भाषा में मेरे भाई। नेशनल हेराल्ड के संपादक थे जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड के संपादक थे विद्यार्थी जी जवाहरलाल नेहरू। और 1938 में शुरू किया गया था, दिल्ली से शुरू किया गया था, अंग्रेजी भाषा में था। दिल्ली से शुरू किया गया था, अंग्रेजी भाषा में था। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र है। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा शुरू किया गया यह समाचार पत्र 1925 में शुरू किया गया था कोलकाता से, और ये अंग्रेजी भाषा में था मेरे भाई। और ये अंग्रेजी भाषा में था। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी का ये समाचार पत्र था। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी का ये समाचार पत्र था। कॉमरेड मोहम्मद अली का किताब था, समाचार पत्र था। कॉमरेड मोहम्मद अली का ये समाचार पत्र था मेरे भाई। तो चलिए, और तो इसमें नहीं है मेरे भाई ये पेज में। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आज इसे भी थोड़ा देख लेते हैं मेरे भाई। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन जितने भी टॉपिक हैं मेरे भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जो हुआ था उसके ऊपर जो है क्वेश्चन है मेरे भाई। सारे PYQ हैं और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? वारन हेस्टिंग्स 1781 में। वारन हेस्टिंग्स 1781 में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? विलियम जोन्स ने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बारन हेस्टिंग था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई? लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में सही कथन क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में सही कथन क्या है मेरे भाई? तो सही कथन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बारन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और इसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। पहला ये सही है। दूसरा बात, बारन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। बारन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट और विद्वान था तथा प्राच्य विद्या को प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा। चलिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज के स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन ने किया था 1791 ईस्वी में वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? चार्ल्स विल्किंस था मेरे भाई। संस्कृत का विज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? चार्ल्स विल्किंस था। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किसने किया था? नेथनियल ब्राफे हालहेड ने किया था। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से फेमस किया था। नाथनियल ब्राडे हालहेड ने ये किया था मेरे भाई। सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भागवत गीता की प्रस्तावना किसने लिखी थी? बारन हेस्टिंग्स ने लिखा था। सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भागवत गीता की प्रस्तावना किसने लिखा था? बारन हेस्टिंग्स ने लिखा था। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास द्वारा लिखा गया था उसका अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था।
बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वह कंपनी के अधिकारियों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वह कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, भारत में प्रशासन, भारत में राज करने के लिए उसे भारत की भाषा सिखाना चाहता था। उसके आने वाले फैमिली को भारत की भाषा सिखाना चाहता था। इसलिए कलकत्ता में बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। 18वीं सदी के अंत में 18वीं सदी के अंत में 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स ग्रांट था। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूल का श्रृंखला, मतलब बहुत सारा स्कूल का निर्माण करने का विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये चार्ल्स ग्रांट थे। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? तो शिक्षा के क्षेत्र में। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, भारत के किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? तो वो शिक्षा का क्षेत्र था मेरे भाई। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था? चार्टर अधिनियम 1813। शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार अधिनियम पारित किया था, 1 लाख रुपया दिया था। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में शिक्षा के लिए 1 लाख का बजट मिला था भारत को ब्रिटिश सरकार की तरफ से मेरे भाई। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी? राजा राम मोहन राय ने। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ से के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कराया था? राजा राम मोहन राय जी ने करवाया था मेरे भाई। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1817 ईस्वी में। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1817 ईस्वी में। किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। किस संस्था ने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया मेरे भाई? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने कहा था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। राजा राम मोहन राय जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बिबियन डेरेजियो के संबंध में सही तथ्य क्या है? हेनरी बिबियन डेरेजियो के संबंध में सही कथन क्या है? पहला है उसका जन्म 1809 में हुआ था। उसका जन्म 1809 में हुआ था। वे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया। ये सब कथन हेनरी बेबियन डेरेजियो के संबंध में सही कथन है मेरे भाई। ये तीनों सही कथन है। किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो माइकल मधुसूदन दत्त। स्थापना हुआ था 1822 में। किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया गया? माइकल मधुसूदन दत्त। स्थापना हुआ 1822 ईस्वी में मेरे भाई। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1824 में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1824 ईस्वी में। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। मतलब शिक्षित भारतीयों को भर्ती करेंगे लेकिन छोटे पद पर करेंगे, नीचे रखेंगे। बड़े बड़े पद पर अंग्रेज अधिकारी रहेंगे और ब्रिटिश लोग रहेंगे। ये कहना था ब्रिटिश सरकार का शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य ये था मेरे भाई। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे पड़ी थी? भारत में
अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे पड़ी थी? तो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा 1823 में अंग्रेजी शिक्षा की नींव थोड़ा और मजबूत हुई। और फिर प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद के कारण अंग्रेजी शिक्षा का नींव और मजबूत हुआ मेरे भाई। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से मेरे भाई। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का वकालत, मतलब शिक्षा मिलेगा लेकिन इंग्लिश में मिलेगा, इसकी वकालत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले ने किया था मेरे भाई। भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1835 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में के शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1835 में हुआ था। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ था 7 मार्च 1835 से। 7 मार्च 1835 के लॉर्ड विलियम बेंटिक से के शासनकाल से अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे मेरे भाई। भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है मेरे भाई। किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब में समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? मैकाले ने कहा था। किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया था कि यूरोप का एक अच्छे पुस्तकालय का एक अलमारी की एक कक्ष भारत और पूरे अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? यह मैकाले ने कहा था। अरे मैकाले, देश दुनिया हमारा गीता महाभारत और रामायण से चला, तुम कहते हो कि यूरोप का एक लाइब्रेरी, एक अलमारी का एक चैम्बर किताब का भारत और अरब का विकास कर देगा? वाह वाह वाह, ये गलत बात है मैकाले। तुम अभी नहीं जानते कि इंडिया में कितने सूरवीर और कितने महान व्यक्ति पैदा हुए हैं मैकाले। भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग ने। भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने अपनाया था। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल सही काम किया था। अब हम भारत के लोग हिंदी समझने वाले और कोर्ट जाने के बाद, उस समय तो शिक्षा का और हालत बहुत ही नाजुक था मेरे भाई। पढ़ना लिखना दूर की बात, कपड़े तक नहीं हो पाता था मेरे भाई। और उस समय अंग्रेजी बोलना अदालत में, ये तो ऊपर जाने की बात है, कोई समझ नहीं पाता था। तो लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया कि अदालत में क्षेत्रीय भाषा को शुरू कराया कि आप हिंदी में जो भाषा आप समझते हैं उस भाषा में भी वहाँ बात होगा। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कराया था। 1835 ईस्वी में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? बाल गंगाधर जाम्भेकर। 1835 ईस्वी में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? बाल गंगाधर जाम्भेकर। रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1847 ईस्वी में। रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1847 में मेरे भाई। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा
कब जारी किया गया था? 1854 में। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा ब्रिटिश पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष था चार्ल्स वुड, उसके द्वारा कब जारी किया गया था? 1854 में। वुड घोषणा पत्र किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई? तो वुड डिस्पैच अधिनियम 1854 किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई मेरे भाई? वुड्स डिस्पैच 1854 में। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई। और आपसे गुजारिश है कि कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और टाइम एनर्जी सब कुछ लगता है मेरे भाई, लेकिन आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। अरे जिंदगी में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जिंदगी में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। मन को मारे मत बैठो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ट्राई हमेशा रखना है, क्योंकि आपका सपना ये सिर्फ आपका सपना नहीं है मेरे भाई। आपके पीछे आपका सपना पूरा होने का खुशी का इंतजार आपके और भी बाकी लोग कर रहे हैं मेरे भाई। ये बात को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में जन्म लिए हैं तो विजेता की तरह मरेंगे। गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब घर में जन्म लेकर गरीब बनकर मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है।